Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। और पार्ट 1 में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है x² इंटू सीकेंट 4x। यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो है x, सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको अज्यूम करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू x² इंटू सीकेंट 4x। अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x² इंटू सीकेंट 4x। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू x² इंटू d ओवर dx ऑफ सीकेंट 4x प्लस सीकेंट 4x इंटू d ओवर dx ऑफ x²। वी नो दैट d over dx of secant x, this is equal to secant x into tan x। और इसके साथ ये जो एंगल है secant का, इसका डेरिवेटिव आ जाता है और x का डेरिवेटिव होता है 1 जब secant x into tan x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अगेन secant x tan x ही आएगा। इसी तरह अब हम secant 4x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। d over dx of secant 4x, this is equal to secant 4x into tan 4x into d over dx of 4x। This is equal to secant 4x into tan 4x और 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4। So this is equal to 4 into secant 4x into tan 4x। अब हमारे पास dy over dx आ जाएगा x² into 4 into secant 4x into tan 4x प्लस secant 4x और x² का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम x² पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1। dy ओवर dx नाउ बिकम्स x² इंटू 4 इंटू सीकेंट 4x इंटू tan 4x प्लस सीकेंट 4x इंटू 2x। dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x² into secant 4x into tan 4x plus 2x into secant 4x। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है 2x into secant 4x आ रहा है कॉमन, सो dy over dx is equal to 2x into secant 4x into 2x into tan 4x plus 1। So this is our final and required result। Next है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो है थीटा, सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका करते हैं सॉल्यूशन। Let y is equal to tan cube theta into secant square theta। अब हम y को लिख सकते हैं tan theta whole cube into secant theta
होल स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ tan थीटा होल क्यूब इंटू सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होल क्यूब इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ tan थीटा होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा होल क्यूब। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है सीकेंट थीटा होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू सीकेंट थीटा रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट थीटा का, बिकॉज पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है वो है सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अगेन अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू tan थीटा रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। अब पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है वो है tan थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी थीटा ऑफ tan थीटा। We know that d over dx of secant x is equal to secant x into tan x. Also d over dx of tan x, this is equal to secant square x or secant x whole square. अब हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा tan थीटा होल क्यूब इंटू 2 इंटू सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा tan थीटा। देन आ जाएगा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू tan थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। डी वाई ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेंट थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू tan थीटा रेज़ टू द पावर 4। देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू tan थीटा रेज़ टू द पावर 2 इंटू सीकेंट थीटा रेज़ टू द पावर 4। डी वाई ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इंटू tan थीटा होल स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो हम सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इंटू tan थीटा होल स्क्वायर को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास अब आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो है थीटा, सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट y is equal to sin 2 theta minus cos 3 theta whole square, differentiate with respect to theta। तो यहाँ पे अब हम राइट साइड पे अप्लाई करेंगे पावर रूल और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की जो पावर है वो है 2, तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसका, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू d over d theta of sine 2 theta minus d over d theta of cos 3 theta. We know that d over dx of sine x, this is equal to cos x, and d over dx of cos x, this is equal to minus sine x। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 2 थीटा और साइन का एंगल है 2 थीटा। तो उसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2 थीटा का। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस और कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ 3 थीटा। देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, देन आ जाएगा प्लस साइन 3 थीटा इंटू 3 डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा plus 3 sin 3 theta. So this is our final and required result. Next है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x, तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन। Let y is equal to cos square root of x plus square root of sin x, differentiate with respect to x। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos square root of x plus square root of sin x। देन हमारे पास आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू d over dx of cos square root of x plus d over dx of square root of sin x।
dy over dx, this is equal to cos स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x d ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, देन आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। अब यहाँ पे पावर क्या है 1/2, तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा इंटू साइन x, और साइन x की जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो साइन x की पावर में आ जाएगा 1/2 माइनस 1, और यहाँ पे पावर के अंडर हमारे पास है साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर dx ऑफ साइन x, देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x का, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, देन आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू साइन x रेज टू द पावर माइनस 1/2, और साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, dy over dx, this is equal to minus sine square root of x into 1/2 into x raised to the power minus 1/2 plus 1/2 into sine x raised to the power minus 1/2 into cos x, then हमारे पास dy over dx आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस cos x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy ओवर dx इफ पार्ट 1 इज y इज इक्वल टू x इंटू cos y। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी हैव y इज इक्वल टू x इंटू cos y। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x इंटू cos y। अब राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू x इंटू d ओवर dx ऑफ cos y प्लस cos y इंटू d ओवर dx ऑफ x, देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू x इंटू, अब cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y, और यहाँ पे कोसाइन का एंगल है y, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx ऑफ y, देन आ जाएगा प्लस cos y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस x इंटू साइन y इंटू dy ओवर dx प्लस cos y। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टर्म है माइनस x इंटू साइन y इंटू dy ओवर dx, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx प्लस x इंटू साइन y इंटू dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू cos y। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है dy ओवर dx आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x इंटू साइन y इंटू dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू cos y। अब हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा cos y ओवर 1 प्लस x इंटू साइन y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2,
x इज इक्वल टू y इंटू साइन y, और हमने यहाँ पे फाइंड करना है dy ओवर dx। तो इसका अब करते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू y इंटू साइन y। अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू साइन y। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन y प्लस साइन y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ y। 1 इज इक्वल टू y, साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y, और साइन का एंगल है y, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ y, देन आ जाएगा प्लस साइन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y इंटू कॉस y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y इंटू कॉस y प्लस साइन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y इंटू कॉस y प्लस साइन y, दिस इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास अब डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है 1 ओवर y cos y प्लस साइन y। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एंड पार्ट 1 इज cos स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब कॉस का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का, देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, और इस एक्सप्रेशन की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1। अब हम डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का, बिकॉज पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो यही है, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस
2x into 1 over 2 into 1 plus x over 1 plus 2x raised to the power minus 1 over 2. अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus 2x into d over dx of 1 plus x minus 1 plus x into d over dx of 1 plus 2x over 1 plus 2x whole square. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x over 1 plus 2x into 1 over 2 into 1 plus 2x over 1 plus x. अब यहाँ पे जब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब इसकी पावर में आ जाएगा 1 over 2 इंटू 1 plus 2x. 1 plus x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और x का डेरिवेटिव है 1 एंड 0 plus 1 is 1. देन आ जाएगा माइनस 1 plus x इंटू 1 plus 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव है 0 और 2x का डेरिवेटिव है 2 एंड 0 plus 2 is 2 ओवर 1 plus 2x होल स्क्वायर. देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x over 1 plus 2x into 1 over 2 into square root of 1 plus 2x over 1 plus x into 1 plus 2x minus 2 minus 2x over 1 plus 2x whole square. dy over dx, this is equal to minus sine square root of 1 plus x over 1 plus 2x into 1 over 2 into square root of 1 plus 2x over 1 plus x into, अब यहाँ पे 2x minus 2x से कैंसिल हो जाएगा एंड 1 minus 2 is minus 1 over 1 plus 2x whole square. देन हमारे पास आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x over 1 plus 2x divided by 2 into square root of 1 plus x into 1 plus 2x raised to the power 2 minus 1 over 2. dy over dx, this is equal to sine square root of 1 plus x over 1 plus 2x divided by 2 into square root of 1 plus x into 1 plus 2x raised to the power 3 over 2. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 2x over 1 plus x. तो इसका सोल्यूशन करते हैं. लेट y is equal to साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 2x over 1 plus x. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू d over dx of साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 2x over 1 plus x. देन आ जाएगा dy over dx, दिस इज इक्वल टू
साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे साइन का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 माइनस 1। अब पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है क्वोशिएंट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, देन आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 ओवर 2। अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3 ओवर 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट। पार्ट 1 इज साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉट x। इसका अब करते हैं सोल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू साइन x, और हम कॉट x को अज्यूम कर लेंगे t के इक्वल। t इज इक्वल टू कॉट x। अब हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, सो वी हैव टू फाइंड dy ओवर dt।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है y डिपेंड कर रहा है x पे, तो पहले हम फाइंड करेंगे dy ओवर dx। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। अब हमारे पास जो t है दैट इज इक्वल टू cot x। वी नो दैट d ओवर dx ऑफ cot x, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब यहाँ पे ये जो t है ये डिपेंड कर रहा है x पे, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे dt ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dt ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल, तो हमें फाइंड करना है dy ओवर dt, सो दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर dt। अब हमारे पास dt ओवर dx है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, विच मीन्स dx ओवर dt हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x। dy ओवर dt दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx है cos x इंटू dx ओवर dt है -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x। वी नो दैट 1 ओवर कोसिकेंट x दिस इज इक्वल टू साइन x, तो हमारे पास अब dy ओवर dt आ जाएगा माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू cos रेज़ टू द पावर 4x। तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड t इज इक्वल टू cos रेज़ टू द पावर 4x। So now we have to find dy over dt। y है हमारे पास साइन स्क्वायर x के इक्वल, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू साइन x, देन हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर dx ऑफ साइन x, देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x। तो ये आ चुका है dy ओवर dx। अब हमारे पास t है cos रेज़ टू द पावर 4x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अब आ जाएगा dt ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू cos x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू t ओवर dx ऑफ cos x, देन आ जाएगा dt ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू cos क्यूब x इंटू माइनस साइन x, dt ओवर dx हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू साइन x इंटू cos क्यूब x।
तो यहाँ पे dx ओवर dt आ जाएगा -1 ओवर 4 साइन x इंटू कॉस क्यूब x। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल, dy over dt, this is equal to dy over dx into dx over dt। अब हमारे पास dy over dt आ जाएगा, dy over dx है 2 into sin x into cos x into dx over dt is -1 over 4 into sin x into cos क्यूब x। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे कुछ, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, sin x के साथ कैंसिल हो जाएगा और cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा -1 over 2 into cos square x। We know that 1 over cos x is secant x। तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा -1 over 2 into secant square x। So this is our final and required result। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, show that dy over dx is equal to -1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन है tan y into 1 plus tan x, दिस इज इक्वल टू 1 minus tan x। अब यहाँ पे ये जो 1 plus tan x है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा tan y एंड दिस इज इक्वल टू 1 minus tan x ओवर 1 plus tan x। अब यहाँ पे tan y को लिखा जा सकता है 1 minus tan x ओवर 1 plus 1 into tan x। We know that tan pi over 4 this is equal to 1। तो यहाँ पे 1 की जगह हम पुट कर देंगे tan pi by 4। तो हमारे पास आ जाएगा tan y दिस इज इक्वल टू tan pi by 4 minus tan x ओवर 1 plus tan pi by 4 into tan x। We know that tan a minus b this is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a into tan b। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास tan a minus tan b over 1 plus tan a into tan b की फॉर्म बन रही है। तो हमारे पास अब tan y आ जाएगा tan pi by 4 minus x के इक्वल। So this means y is equal to pi by 4 minus x। अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ pi by 4 minus x। देन आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू pi by 4 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आ जाएगा 0 माइनस और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1। सो dy over dx is equal to -1, hence proved।
Next है question number 7. If y is equal to square root of tan x plus square root of tan x plus square root of tan x plus up to infinity, prove that 2y minus 1 into dy over dx is equal to secant square x. तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन. y हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी. अब हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू y. तो y स्क्वायर अब आ जाएगा tan x प्लस y के इक्वल. अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ tan x प्लस y. लेफ्ट हैंड साइड पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ tan x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ y. देन आ जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x. देन आ जाएगा प्लस डी वाई ओवर डी एक्स. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. तो आ जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स. अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. If x is equal to a into cos cube theta, y is equal to b into sin cube theta, show that a into dy over dx plus b into tan theta is equal to 0. इसका करते हैं सोल्यूशन. x है हमारे पास a इंटू कॉस क्यूब थीटा के इक्वल. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे dx ओवर डी थीटा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a एक कांस्टेंट है तो a एज इट इज आ जाएगा इनटू, तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल. तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
अब पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर d थीटा ऑफ cos थीटा, देन आ जाएगा dx ओवर d थीटा, दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास dx ओवर d थीटा आ चुका है -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन 1। y हमारे पास है b इंटू साइन क्यूब थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर d थीटा, दिस इज इक्वल टू b इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू d ओवर d थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर d थीटा, दिस इज इक्वल टू b इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, देन आ जाएगा dy ओवर d थीटा, दिस इज इक्वल टू 3b इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग chain rule on 1 and 2, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx। अब हमारे पास dx ओवर d थीटा है -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा के इक्वल, तो d थीटा ओवर dx आ जाएगा -1 ओवर 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब dy ओवर dx आ जाएगा dy ओवर d थीटा की जगह आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू -1 ओवर 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू -b साइन थीटा ओवर a cos थीटा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो a है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू -b इंटू साइन थीटा ओवर cos थीटा, देन आ जाएगा a इंटू dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू -b। अब साइन थीटा ओवर cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा। नेक्स्ट हम ये करेंगे राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू dy ओवर dx प्लस b इंटू tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, hence proved। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड dy over dx if x is equal to a into cos t plus sin t and y is equal to a into sin t minus t into cos t। सॉल्यूशन x है हमारे पास a into cos t plus sin t, अब यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है t पे, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे dx ओवर dt।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt, दिस इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ a इंटू cos t प्लस sin t। देन हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt, दिस इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ a इंटू cos t प्लस d ओवर dt ऑफ a इंटू sin t। देन आ जाएगा dx ओवर dt, दिस इज इक्वल टू a इंटू d ओवर dt ऑफ cos t प्लस a इंटू d ओवर dt ऑफ sin t। dx ओवर dt, दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t। अब यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव आ चुका है माइनस साइन t, देन आ जाएगा प्लस a इंटू cos t, और साइन t का डेरिवेटिव आ चुका है cos t। सो dx ओवर dt, दिस इज इक्वल टू माइनस a साइन t प्लस a cos t। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारे पास y है a इंटू साइन t माइनस t इंटू cos t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dt, दिस इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ a इंटू साइन t माइनस t इंटू cos t। देन आ जाएगा dy ओवर dt, दिस इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ a इंटू साइन t माइनस t ओवर dt ऑफ a इंटू t इंटू cos t। नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dt, दिस इज इक्वल टू a इंटू d ओवर dt ऑफ साइन t माइनस a इंटू d ओवर dt ऑफ t इंटू cos t। देन आ जाएगा dy ओवर dt, दिस इज इक्वल टू a इंटू cos t माइनस a इंटू, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा t इंटू d ओवर dt ऑफ cos t प्लस cos t इंटू d ओवर dt ऑफ t। dy ओवर dt इज इक्वल टू a इंटू cos t माइनस a इंटू t, cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन t, देन आ जाएगा माइनस a इंटू cos t, और t का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू t 1 के इक्वल। नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dt, दिस इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस a इंटू t इंटू साइन t माइनस a इंटू cos t। a इंटू cos t कैंसिल हो जाएगा माइनस a इंटू cos t के साथ, और हमारे पास dy ओवर dt आ जाएगा a इंटू t इंटू साइन t। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल ऑन 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dt इज a इंटू t इंटू साइन t इंटू, we know that dx over dt is minus a into sin t plus a into cos t, तो हमारे पास dt over dx आ जाएगा -1 ओवर a into sin t plus a into cos
t। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में से a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू टी इंटू साइन t ओवर a इंटू साइन t प्लस कॉस t। a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस t इंटू साइन t ओवर साइन t प्लस cos t। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 को क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।